क्या हुआ था 1857 की क्रांति में कि हमें आज़ादी नहीं मिली? किस चीज़ की कमी हो गई थी कि हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को हरा नहीं पाया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राज। आज बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। छोटा सा ब्रीफ एक स्टोरी बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या हुआ था इस दिन। इस क्रांति की पृष्ठभूमि 1857 से पहले से ही तैयार हो रही थी। जनता ब्रिटिश कंपनी के कुछ नीतियों के खिलाफ होते जा रहे थे। अंग्रेजों ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। किसानों पर रैयतवारी, महलवारी जैसे कई प्रकार के टैक्स लगाकर किसानों को गरीब बनाते गए। डलहौजी ने राज्य विस्तार के तहत अवध, कानपुर, सिक्किम, झांसी जैसे कई राज्यों को हड़प लिया। इन्होंने नाना साहब तक के पेंशन बंद कर दिया। इन सभी कारणों की वजह से राजा के अंदर भी विद्रोह की भावना आ गई और सभी राजाओं ने विद्रोह कर दिया। और उस समय के तत्कालिक कारण ये थे कि अंग्रेजों ने बेस राइफल की जगह पे इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस में गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस में सुअर की चर्बी मिलाई हुई है, तथा अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली आटा में गाय और सुअर का हड्डी का पाउडर मिलाया हुआ है। यही सब अफवाह के कारण जनता में भी विद्रोह की भावना बढ़ने लगी। इसी बीच बंगाल के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने कारतूस का यूज करने से मना कर दिया। तभी अधिकारियों ने इन पे दबाव बनाया। तब इन्होंने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। इस कारण की वजह से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी देने की वजह से सैनिकों में विद्रोह हो गया और सारे सैनिकों ने 30 मई 1857 के दिन विद्रोह का दिन निर्धारित किया। इसके लिए सब सैनिकों के बीच रोटी और कमल के द्वारा संदेश भेजा गया। लेकिन मेरठ के 20 इन्फेंट्री जवानों के गुस्सा 50 दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्होंने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ये सैनिक पूरे बटालियन का हथियार लूट के और दिल्ली चल गए और दिल्ली छावनी का भी पूरा हथियार लूट के विद्रोह कर दिया। दोस्तों, अभी तक इस विद्रोह को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। इस क्रांति एकदम नेतृत्वहीन चल रही थी। तभी सब सैनिकों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया। फिर अवध से जो डलहौजी ने हड़प लिया था, वहां से 4 जून 1857 को वहां की शासिका हजरत महल ने विद्रोह कर दिया। अगले ही दिन नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। झांसी की रानी जो बनारस की रहने वाली थी, जिसका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर से हुआ था, उसके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटा को डलहौजी ने राजा मानने से इनकार कर दिया, तो वह झांसी की रानी भी इस विद्रोह में शामिल हो गई। एक बुक सेलर पील अली वह पटना से यह विद्रोह का नेतृत्व करने लगा। साथ ही साथ आरा से जमींदारी छीन लेने के बाद वीर कुंवर सिंह भी यहां से विद्रोह कर दिए। साथियों, इनको बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहे लिगांड के बीच इनकी झड़प हो गई थी, जिसके कारण इनके हाथ में गोली लग गई थी, तो इन्होंने अपना एक हाथ ही काट लिया और 23 अप्रैल के दिन यह झड़प हुई थी और इसके 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को ही विजय दिवस के रूप में मनाता है। 1859 में अंततः तात्या टोपे पकड़ा गया और इस क्रांति की अंत समझी गई। साथियों, अभी तक के ब्रीफ स्टोरी से यह समझा गया कि किस तरह क्रांति की शुरुआत हुई और यह क्रांति किस तरह चला। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि आखिरकार यह क्रांति असफल क्यों हुई, हम लोगों को आज़ादी क्यों नहीं मिली। अब बात करते हैं इस पे। साथियों, असफलता का मुख्य कारण यह समझ आता है कि विद्रोही सैनिक के पास हथियारों की कमी थी तथा इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कोई एक बड़ा चेहरा नहीं था जो इस विद्रोह को नेतृत्व करता, तथा राजपूत तथा सिंधिया अंग्रेजों का साथ दे दिए थे। थोड़ा ये भी एक असफलता का सबसे बड़ी कारण बन गई। तथा एजुकेटेड पर्सन, शिक्षित लोग यहाँ पे न्यूट्रल रहे, वह इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। तथा कहीं ना कहीं इस पूरा विद्रोह में राजाओं के द्वारा एक स्वार्थ छुपा हुआ था। इनमें देश प्रेम की भूमिका नहीं थी। अगर झांसी की रानी के बेटा को अगर डलहौजी राजा मान लेता तो वह विद्रोह नहीं करती। यदि वीर कुंवर सिंह का जमींदारी नहीं छीना जाता तो वह विद्रोह नहीं करते। तथा नाना साहब का अगर पेंशन बंद नहीं होता तो वह भी विद्रोह नहीं करते। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
इन लोगों के अंदर देश प्रेम की भूमिका नहीं थी। इन लोगों के पास एक स्वार्थ छुपा हुआ था, एक ये भी कमी थी। ऐसा यह मेरा मानना है। आप लोगों का सोच क्या है? आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा कि आपको क्या लगता है कि यह देश प्रेम की भूमिका राजाओं के अंदर थी या नहीं थी। अब मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। अंत में यही करना चाहूँगा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी के, नाक में दम कर दे। और हाँ दोस्तों, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराना ना भूले। जय हिंद।